अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं कायद हुसैन यूनानी दवाखाना कुंदरकी से। आज मैं आपको शंगरफ के बारे में कुछ चीज़ें बताऊंगा। शंगरफ एक ऐसी चीज़ है जिससे क़ुव्वत बाह की लाजवाल दवाइयाँ बनाई जा सकती हैं, यानी कि ऐसी दवाइयाँ जो ज़िंदगी भर ना आपकी टाइमिंग कम होने देंगी, ना ही आपकी सख्ती कम होने देंगी। इस शंगरफ का जो बेहतरीन इस्तेमाल है वो सबसे पहले आयुर्वेद में था, और आयुर्वेद ने इसका बेहतरीन इस्तेमाल किया। आयुर्वेद की स्टडी करने के बाद जो थे तिब यूनानी के हुक्मा ने, हकीमों ने इसके एक नए नए आयाम ईजाद किए, नई नई दवाइयाँ ईजाद करी जो कि क़ुव्वत बाह की लाजवाल दवाइयाँ जिससे बनी। लेकिन जो है शंगरफ के तिब यूनानी के जवाल की एक वजह बनी, वो है झूठ। झूठ एक ऐसी चीज़ थी जिसने तिब यूनानी को जो है जवाल पे पहुंचा दिया। बीच में मैं आपको एक चीज़ और बताता चलूँ यहाँ से, इस बात को स्टार्ट करने से पहले, कि शंगरफ जो इस वक्त मिल रहा है वो रूमी नहीं मिल रहा जो अच्छा वाला है। शंगरफ मिल रहा है इस वक्त काटी, जो बिल्कुल बेकार है, किसी काम का नहीं, मतलब बहुत हल्का फुल्का काम करता है। और दूसरा जो आ रहा है इस टाइम शंगरफ आ रहा है चाइना का बना हुआ, जो देखने में बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन उसमें पारा नाम की कोई चीज़ नहीं होती। इन लोगों ने क्या करा, इन्होंने गैलियम नाम की एक धात थी जिसको पारे की शक्ल दी और उससे शंगरफ बना दिया। वो बिल्कुल रद्दी है, वो उस काठी से भी, शंगरफ से भी बिल्कुल बेकार है। इसलिए कभी भी आप इसका इस्तेमाल ना करें, मैं आपको राय दूंगा। पैरेलल में बात बता रहा था शंगरफ की, तो करीब आज से 150 साल पहले जो था इसमें तिब्बी यूनानी में जो झूठ की स्टार्टिंग हुई, वो इस तरीके से हुई कि एक किताब, मेरे पास बहुत किताबें हैं ऐसी जिसमें किस्से वगैरह लिखे होते हैं, कि एक पहलवान था, लेकिन देखने में बहुत लंबा चौड़ा था, खूबसूरत था, मगर वो जो था बिल्कुल नामर्द था, कुछ नहीं कर सकता था वो। तो एक दिन वो अपनी ज़िंदगी से मायूस होकर जो है वो खुदकशी करने के लिए कहीं जा रहा था। तो रास्ते में उसे एक सन्यासी मिलता है, और सन्यासी जब उसको देखता है, उसके हालात देखता है, तो अपने थैले में से एक दो या तीन पुड़ियाँ उसमें से निकाल के देता है उसको। और जब वो उसको खाता है तो वो उसके बाद ऐसा शेर मर्द बन जाता है कि जिसके बाद वो 3 शादियाँ करता है, 4 शादियाँ करता है। और इस फिर वो जो है मुसन्निफ इसके आगे लिखता है कि उसके लिए एक नुस्खा को बताने से पहले वो इसकी कस्में खाता है बहुत, और इसकी इतनी तारीफें करता है कि उस नुस्खे की तारीफ में ज़मीन और आसमान एक कर देता है कि ये नुस्खा ऐसा है और ये वैसा है, और ये बड़ा मुश्किल से मैंने उस सन्यासी के सीने से निकाला, और ये सीने का राज है, हकीम के सीने का राज है, सन्यासी के सीने का राज है, या ये सदरी मुजर्रबात है जो सैकड़ों साल से मुजर्रब चलता चला रहा है। अलगरज ये कि वो इतनी तारीफों के पुल बांध देता है कि बंदा उसे बनाने पे मजबूर हो जाता है। किताबों में जो अक्सर दर्ज है, मैंने भी कई ऐसे नुस्खे बनाए, लेकिन जब वो बंदा उसको बनाता है और उसको खाता है तो उसका रिजल्ट बिल्कुल मिट्टी। मैंने भी कई ऐसे नुस्खे बनाए शुरू शुरू में जब मैं बनाया करता था, जिनकी तारीफें बहुत होती है, लेकिन रिजल्ट जब उनके मिट्टी आती है तो उससे एक दिल बहुत दुखता है। उससे वो बंदा बनाने वाला जो है ना, लिखने वाले को भी गालियां देता है और उस बताने वाले को भी गालियां देता है और बद्दुआएं देता है। क्यों? क्योंकि उसने उससे झूठ बोला। तो कभी भी जो है हिकमत के जवाल की जो एक वजह बनी, वो सिर्फ आदमी अपनी तारीफ करने के लिए उसमें किताबों में झूठ बोलता गया, और नुस्खे बिल्कुल बंडल बनाते गए, बिल्कुल बेकार, जिनका कोई मकसद नहीं था। मेरे अंदर एक चीज़ है कि मैं यहाँ पर अपने चैनल पे आपको वो मुस्तनद नुस्खे बताता हूँ जो वाकई कामयाब होते हैं। मेरे अंदर एक आदत है, चाहे आप उसे अच्छाई में समझ लें या बुराई में समझ लें, अगर मैं बताता हूँ किसी को तो बताता हूँ वो चीज़ जो ओरिजिनल होती है। और अगर मुझे नहीं बताना होता तो मैं आपको बताता नहीं, सिरे से ही नहीं बताता, कि कोई चीज़ मुझे अगर नहीं बतानी है तो मैं आपको बताऊंगा नहीं। आप मुझसे कितने ही पूछ लें, मैं बताऊंगा नहीं। मेरे अंदर एक चीज़ होगी, अगर बताऊंगा तो सच बात, और नहीं बताऊंगा तो मुझे बतानी नहीं होगी, तो मैं बताऊंगा ही नहीं। बहुत कोशिश है कि मेरी इंशाल्लाह, जाड़ों का वक्त आ रहा है, सीज़न का वक्त है, मैं दिल्ली हो सकता है 6 तारीख में जाऊंगा, और यहाँ से शंगरफ रूमी लेके आना है। मुझे शंगरफ की एक दवाई तैयार करनी है जिसकी 3 से 7 खुराकें जो है वो ज़िंदगी भर के लिए काफ़ी होती हैं इंशाल्लाह। ना आपकी मर्दाना ताकत कम होगी, ना ही टाइमिंग कम होगी, बस बशर्ते कि मुझे शंगरफ दुआ करिए कि वहाँ से अच्छा वाला मिल जाए। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।